गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गोदान उपन्यास का 5वां भाग हम लोग देखेंगे। यह उपन्यास यूजीसी नेट में लगा हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि होरी की पत्नी धनिया और होरी के भाइयों के बीच जो है कहासुनी होता है, झगड़ा होने लगता है। होरी जो है दौड़कर उसको पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ता है और घसीटता हुआ घर लेकर आता है। यहाँ पे हमारा चौथा भाग समाप्त हुआ था। अब देखते हैं इस वीडियो में हम लोग 5वें भाग में आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां भाग। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में जा पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। कह रहा है कि गोबर जो है खाना खाकर अहिराने में चला गया। आज झुनिया से जो है उसकी बहुत बातें हुई थी। जब वह गाय ले कर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। जब वो गाय लेकर के लौट रहा था भोला के यहाँ से, तो भोला की जो लड़की है झुनिया, वो आधे रास्ते तक उसके साथ जो है आई। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? गोबर अकेला गाय को कैसे ले आता? तो वो पीछे पीछे उसको साथ आई थी हाँकते हुए। अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। अब गोबर अपरिचित था और अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक ही था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? उसने ऐसे कह दिया कि अब तुम काहे को यहाँ आओगे? अब जब तक गाय की जरूरत थी तो आए, अब तो गाय लेकर जा रहे हो तो अब काहे को आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें थी या तो उसकी भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी, और भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात है, और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते हुए किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरफ यौवन जाग उठा। गोबर ने अवर्णनीय रसिकता के साथ कहा। अब जब उसने कहा कि अब यहाँ काहे को आएगी, तो गोबर बड़ी रसिकता के साथ कहा कि अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आस हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो? गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा और बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उसे झुनिया और गहरे पानी में उतरी और बोली, भिक्षुक जब तक
10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को के मुंह नहीं लगती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं, ऐसे तो कई गली गली मिल जाते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आखिर भिक्षुक क्या देता है? आशीष, आशीर्वाद देता है। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। उस आशीष यानी आशीर्वाद से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंदबुद्धि गोबर झुनिया का आशय न समझ सका। मंदबुद्धि का गोबर था, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन कमज़ोर था, इसलिए झुनिया की जो बात का आशय था उसे नहीं समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। आजकल भी दही बेच रही यहाँ पर। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे जैसे मंगनी की चीज हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का अस्थाई प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसकी गृहिणीत्व को रसिकों की लगावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका और कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। ताका और बोली कि कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुकों को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता। झुनिया बोलती है कि भिक्षुकों को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता। उसे तो चुटकी ही मिलेगी। उसे तो चुटकी ही मिलेगी, यानी थोड़ा सा ही मिलेगा। सर्वस तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस दोगे। सब कुछ तो तब पाओगे ना जब अपना सब कुछ दोगे। गोबर बोलता है, मेरे पास क्या है झुनिया कि मैं दूं। झुनिया बोली, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लाखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। दुनिया ने बोला कि तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। झुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना है? दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा, और बदले में बस दाम यही है कि मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है सारा गांव कांव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब यह स्त्री होकर नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? तब पुरुष होकर मैं क्यों डरूं? कौन कह रहा है? गोबर सोच रहा है। बहुत होगा
तो लोग उसे अलग कर देंगे। वह अलग ही रहेगा, क्या दिक्कत है। झुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? इसके जैसे दूसरी औरत कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूँ? फिर भी मुझसे प्रेम करती है। मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं मिलेगा? और गांव क्यों छोड़े हम? माता दिन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दिन दांत कटकटा कर रह गए। माता दिन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते। दाता दिन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बम्हनी रख ली। उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया है। पहले नौकरानी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे हैं। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया कहीं झुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चित हो जाना आवश्यक है। तो गोबर ने पूछा, मन से कहती हो झुना की खाली लालच दे रही हो? कह रहा है गोबर कि मन से कहती हो झुनिया को झुना बना दिया, नाम बदल दिया। यहाँ पे मन से कहती हो झुना की खाली लालच दे रही हो। मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी? पूछ रहा है। झुनिया बोली, तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? गोबर बोला, तुम जानना भी चाहो तो दे दूं। अब यहाँ जान मान की बात आ गई। गोबर कह रहा है कि वो कह रही कि तुम मेरे हो चुके, कैसे जान लूँ, ये कैसे मान लूँ? तो गोबर कहता है, तुम जान भी चाहो तो मैं तुम्हें दे दूं। झुनिया बोली, जान देने का अर्थ भी समझते हो? गोबर बोला, तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निवाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप कुछ कहे, चाहे भाई बंद कुछ कहे, चाहे घर द्वार सब कुछ भी कहे, कुछ भी छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी हूँ। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे? गोबर के एक हाथ में गाय की पगैया थी और दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया। एक हाथ में गाय का पगहा पकड़ा था, रस्सी, और दूसरे हाथ में झुनिया का हाथ पकड़ लिया। जैसे बिजली के तार पर हाथ पड़ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, यदि याद रखना। आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। गोबर बोला, खूब याद रखूंगा झुना, और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली। विश्वास नहीं हो रहा था, अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं।
गोबर। इसी तरह सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे बोलते हैं, चिकने शब्दों में बोलते हैं। कहते हैं अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, मैं सचेत हो जाऊंगी, सचेत हो जाऊं। ऐसे को मन नहीं देती, ऐसे लोगों को मैं मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है झुनिया तरसा मत, कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने दिखाता है, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ, सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले हैं। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आएगा, वह मर जाएं तो मैं कहूँगी अच्छा हुआ निगड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख हो चाहे दुख हो, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपए की भूखी हूँ, न गहने कपड़े की भूखी हूँ, बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहाँ पुकारती हूँ बहू जी, बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा वह एक न्योते में गई है और मेरी ओर दो पग और बढ़ाया कहते हुए। मैंने कह दिया तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं मैं जाती हूँ। उसने बोला आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झुनी रानी। उसने बोला कि आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी झुनी रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो। आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ। गोबर मेरे रोए खड़े हो गए थे। गोबर आवेश में आकर बोला मैं बच्चा को देख पाऊं? कौन है? तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं। खून चूस लूं। तुम मुझे दिखा तो देना कि वो है कौन। सुनो तो, ऐसे को मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं ही उसके मुंह तोड़ने के लिए काफ़ी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो नहीं सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध नुकसान जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली इस फेर में न रहना पंडित, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहिर की लड़की हूँ। मूछ का एक एक बाल नुचवा लूँगी। यही लिखा है
तुम्हारे पोथी पन्नों में कि दूसरों के बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने पैरों पड़ने, एक प्रेमी का मन रख दोगी। उसने बोला कि एक प्रेमी का मन रख दोगी तो क्या तुम्हारा तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झुना रानी। कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी। बोले, मैं विप्र हूं, रुपया पैसा का दान तो रोज ही पाता हूं, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपये लूंगी। सच कहती हूँ गोबर तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकाल कर मेरे हाथों में देने लगा, और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और उसके द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी, हाड़ी उसके मुंह पर दे मारी, सिर से पांव तक सराबोर हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ पर और 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों न उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर आ गई। झुनिया करे कि दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी, अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूंगी। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है झुना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। जब वो कहती है कि मुझे दया आ गई, तो गोबर को बुरा आ गया कि तुम दया क्यों की उस पर, यह तुमने क्या किया, उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया। गोबर बोलता है, जूती से पीटती, ऐसे पाखंडियों पर दया नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। झुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता। डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 दंड रोज मारता हूँ, आ दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूं निकल आया होता। दूध घी नहीं मिलता, नहीं तो अब तक जो है सीना यूं निकल आता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। झुनिया ने अस्वस्थ आंखों से देखा और बोली, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे। वहां तो उससे भी एक से बढ़ के एक हैं, तुम किस किस की मरम्मत करो। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, यूं तो नीरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूं।
धुनी ने कहा कि मैं तो कोई सुंदरी भी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। झुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया और बोली, लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने? मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निवाह करना हो। गुण तो उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निवाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसमें गपड़ू नाम के कश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सिर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियाँ थीं, कोई 20, 25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। एक साहित्य कॉलेज में पढ़ाती भी थी। करेगी एक साहित्य कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनिया भी बजावे, वह सब बजावे, यानी सब कुछ। कोई भी वाद्य यंत्र न था जो न बजाए। नाचे भी, गावे भी, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। लेकिन कोई भी ब्याह नहीं करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था, पता नहीं चलता। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, ये विवाह वाला रोग हम लोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाते। जब देखूं 2-4 लौंडो उनको घेरे हुए हैं। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वही हम करेंगे। बेचारा बाप जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलावे। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी कोई डर नहीं है। मेरे समझ में तो यही नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया है। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई। मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसे को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसे को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियों ऐसी भी हैं जो अपने रोटी दाल में ही मगन रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भाउजों ही को देखो। हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भाउजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनाए, महीन साड़ियाँ लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और साड़ियाँ और मिठाइयाँ मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए
अपने लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाएं। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके करके तो मर्द ही औरत को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेंगे तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरत के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो भी इच्छा होगी वह करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो तो यह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिपकर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। झुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भारी बातें अपने सतीत्व के बखान में से मुग्ध कर लिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग, फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। बताओ, अपने गांव लेकर चले आए। यह कहकर वह लौट गई। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती? अम्मा भी तो देख ले। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी। गोबर बोला, और यदि जो न मिली तो? झुनिया बोली, तो लौट जाना। गोबर बोला, तो फिर मैं न आऊंगा। झुनिया बोली, आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूं। गोबर बोला, तुम भी वचन दो कि मिलोगी। झुनिया बोली, मैं वचन नहीं देती। गोबर, तो मैं भी नहीं आता। झुनिया बोली, मेरी बला से मत आओ। झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे न आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। और यहाँ पे हमारा जो है इस उपन्यास का 5वां भाग समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस उपन्यास का 6ठा भाग देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।